हमारा विचार और नक्शा जो है आदित्य से जेजीएम के पढ़ाई और उनकी स्कीमें इस कोर्स का पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चलती है। आवाज दो, आवाज दो, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, एम्प्लॉय 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 एम्प्लॉय, इंसाफ जुल्म की चक्की में, इंसाफ जुल्म की चक्की में, उमर साहब होश में आओ, उमर साहब होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, एसआरएफ चोट लागू करो, एसआरएफ चोट लागू करो, एसआरएफ चोट लागू करो, एसआरएफ चोट लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो। आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब, आवाज दो, इंसाफ जुल्म की चक्की में, इंसाफ जुल्म की चक्की में, उमर साहब होश में आओ, उमर साहब होश में आओ, ए जालिमो हाकिमो, ए जालिमो। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन। हमारी आवाज़ जो है आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। आज का विषय जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन का है, इसमें मात्र हमारी जो रेगुलाइजेशन, मिनिमम वेज एक्ट और पेंडिंग वेजेस के प्रति जो हमारा रोष यहाँ पर आज प्रकट हुआ, इसमें हम आज जम्मू कश्मीर में जो 7 तारीख को जो बजट पेश हुआ, उमर अब्दुल्ला सरकार चीफ मिनिस्टर के होते एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो उन्होंने बजट पेश किया, हमें बड़ी मायूसी उस बजट में लगी कि जो मैनिफेस्टो के मंशूर में उन्होंने डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन को लेकर के मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने की जो बात रखी गई थी मंशूर में, उसको हमें 7 तारीख के बजट स्पीच में हमें कहीं डेली वेजर्स को वहाँ उस स्पीच में नहीं देखा गया। इसलिए आज हमने जम्मू कश्मीर में, पूरे प्रदेश के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर और जम्मू और कश्मीर के हर ज़िला के अंदर आज हमने प्रदर्शन किए, इसलिए किया कि आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आज बहस शुरू है। हम लीडर ऑफ अपोजिशन के लोगों से, रूलिंग के एमएलएज और मंत्री से, सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि इंसानी फर्ज समझकर ना इस पे कोई राजनीति करे, ना इस पर कोई पॉलिटिक्स करे। बिना पॉलिटिक्स के इस मुद्दे को सर अंजाम दे और अवलीन दर्जे पर इस बजट में इसको बहस के दौरान डेली वेजर के हक में जो है वो फैसला किया जाए। ये डेली वेजर, ये गरीब मजलूम मजदूर इस वक्त जो है बंदों मजदूरी करने के हक में नहीं है। आप जानते हैं यहाँ पे सरकार जो भी स्कीमें निकालती है वो भी डेली वेजर के ऊपर जो है बोझ बनती जा रही हैं। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, आज की सरकार और साबका में जितनी भी सरकारें रही, सब इसके गुनाहगार हैं, सब डेली वेजर के कातिल हैं, जिन्होंने डेली वेजर की तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। एलजी इंतज़ामिया, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर का प्रशासन और जम्मू कश्मीर की सरकारें वक्तन फ़ौक्तन डेली वेजर के गुनाहगार रहे हैं। चाहे वो इस बात को माने या ना माने, डेली वेजर आज समझ गया है कि आज जल जीवन मिशन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर करोड़ों और अरबों की स्कीमें चलती है। उसको चलाने के लिए मुझे आज सरकार या विपक्ष ये बता दे कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जेजीएम को चलाने वाला आज इनके पास कौन है। आज मात्र 9,000 रुपये लेने वाला डेली वेजर आज सुपरवाइजरी कर रहा है, वो जई का रोल निभा रहा है। इसका मतलब है इनके पास स्टाफ कोई नहीं है। आज
डेली वेजर को रेगुलाइजेशन करने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों भाइयों की ओर से मैं सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि जल्द अज जल्द इस बजट सेशन में अमेंडमेंट करके जो उमर साहब की जो स्पीच थी उस स्पीच से हट करके इस माही रमज़ान के अच्छे महीने में अगर उन्होंने कुछ कमाना है तो डेली वेजर के लिए वो एक अच्छी पॉलिसी और डेली वेजर के खातिर एक अच्छा अनाउंसमेंट करे और बजट सेशन में डेली वेजर को मुद्दे को रखे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बदकिस्मती है, पहले यहाँ पे बहाना लगाया गया कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में दूध की नदियाँ चलेंगी, लेकिन वो भी देखा 4-5 साल हमने। केंद्र में सरकार बीजेपी की रही, बीजेपी ने वादा किया था 2014 में कि जम्मू कश्मीर में फर्स्ट प्रायोरिटी पे डेली वेजर का मुद्दा जो है उसको हम रेगुलर करेंगे। उसके बाद 5-6 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, दोनों पार्टियों ने मैनिफेस्टो में रखा, चाहे बीजेपी को आप पकड़ो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। दो पार्टियों की बात मैं अभी नहीं करूँगा, जिन लोगों ने यहाँ पे हारा उनकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लोग भी हैं, चाहे कांग्रेस है पीडीपी है, जिम्मेदार वो भी हैं बराबर। लेकिन हर पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा कि डेली वेजर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। मैं दोनों पार्टियों से गुजारिश करूंगा, चाहे वो अपोजिशन बीजेपी हो या रूलिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, दोनों पार्टियों ने हमारे साथ कमिटमेंट किया है अपने मैनिफेस्टो में, उस अपने कमिटमेंट को वो पूरा करें और जल्द से जल्द उस कमिटमेंट को पूरा करें। अपोजिशन का भी रोल बनता है क्योंकि वो भी अपना रेजोल्यूशन बिल लाएं ताकि हमें नीयत का पता चले, बीजेपी की नीयत ठीक है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत ठीक है। हमें दोनों पार्टियों का स्पष्ट मैसेज मिलेगा। आप मुझे ये बताइए, आप वक्तन फवक्तन जो है प्रोटेस्ट करते हैं फिर उठा लेते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? जब आपका काम नहीं होता है तो फिर आप प्रोटेस्ट क्यों उठा लेते हैं? देखिए, हमें इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि लोगों को आज माह रमज़ान का महीना है, हम नहीं चाहते हैं कि इस टाइम हम लोगों को किसी मुसीबत में डालें। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई सालों से आप धरना प्रदर्शन पर हैं, तब आप क्यों अपनी स्ट्राइक वापस लेते हैं? स्ट्राइक किसी ने वापस नहीं ली, हमारी स्ट्राइक जो है वो 2.5 साल से कंटिन्यू चल रही है, लेकिन सुनवाई नहीं है, बहानाबाजी है। कभी एलजी के ऊपर थोपा जाता है तो आप इसको जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? जिम्मेदार यहाँ के एलजी और यहाँ की आज की सरकार, जिन सरकारों ने हर हमेशा ये कहा और बार बार आपने कहा कि आप स्ट्राइक क्यों नहीं उठाते हो, या स्ट्राइक के बारे में पूछा, बार बार हमें ये कहा गया कि एलजी के साथ भी हमारी मीटिंग हुई, उसने कहा कि हमें टाइम दीजिए, टाइम के बाद हम आपको रेगुलर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप यहाँ आए। जैसा कि आप जानते हो कि 7 तारीख को बजट पेश हुआ और डेली वेजर को बड़ी उम्मीदें थे कि इसमें हमारी रेगुलाइजेशन SRO 64 रखा जाएगा और मिनिमम वेज को लागू किया जाएगा। लेकिन 7 तारीख को जब बजट पेश हुआ तो डेली वेजर जो हमारी 61,000 खुसूसन में पेची डेली वेजर की बात करूं, बड़ी मायूसी का शिकार हुए। तो बाकी मेरे साथियों ने सभी ने तफसील के साथ आपके साथ बात की। अब मैं लास्ट में यही मैसेज दूंगा कि चाहे वो हमारी उमर सरकार है या हमारी अपोजिशन है, इस वक्त अपोजिशन को मैंडेट जम्मू प्रोविंस से मिला है और कश्मीर से उमर साहब को मैंडेट मिला है। हम यहाँ के जो हमारे LOP हैं सुनील शर्मा साहब, हम उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप एक बिल असेंबली में लेके खुसूसन डेली वेजरों का मसला जो है वो जल्द अज जल्द हल करे और उमर सरकार जो मैनिफेस्टो में उसने डेली वेजरों का पहली कैबिनेट में उसने जिक्र किया था उसको हल करे। ऐसा ना हो कि हमारा ये जो आंदोलन है, आज पूरे जम्मू कश्मीर में आंदोलन हो रहा है। कश्मीर में इस वक्त आप देखिए सजाद परे की क़यादत में आज CM की कोठी का घेराव हो रहा है। इसी तरह हमारे रवि हंस जो है जम्मू में, उनका वो भी इस वक्त सड़कों पर है, किश्तवाड़ ज़िला हो या पूरे चिनाब वैली में वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये हमारी आप चेतावनी समझो या हमारी वार्निंग आप समझो, अगले प्रोटेस्ट में हम अपने बाल बच्चों के समेत रोडों पे होंगे। हमारा मसला अगर हल नहीं हुआ तो गवर्नमेंट के लिए भी आइंदा जिस तरह PDP का हाल हुआ उसी तरह इन पार्टियों का भी हाल होगा।